तत्व अनादि है, सदा से है, सदा रहेंगे। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थं नातः परं वेदितव्यं किंचित् भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। एक का नाम भोक्ता ब्रह्म, एक का नाम भोग्य ब्रह्म, एक का नाम प्रेरक ब्रह्म। अर्थात एक हम लोग जीव, एक माया और एक भगवान श्री कृष्ण। ये तीन तत्व अनादि। इसमें जीव और माया ये दोनों भगवान की शक्ति है। भूमिरापो नलो वायु कम मनो बुद्धिरेवच अहंकारेन्द्रियं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तथा अपरिजमतस्वन्याम प्रकृति विद्यमे पराम जीव भूताम। एक प्रकृति जीव, एक प्रकृति माया, और दोनों शक्तियों का शक्तिमान भगवान। बस तीन तत्व का ज्ञान जीव के लिए पर्याप्त है और कुछ जानना है ही नहीं, क्योंकि और चौथा कोई तत्व है ही नहीं। अब इन तीनों में माया तो जड़ है और जीव चेतन है। अर्थात उसमें चेतना है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है। वृक्ष आदि भी जीव है, चेतन है। जैसे ये तौलिया तकिया है, ये माला है, ये जड़ है। पृथ्वी है, जड़ है। जिसमें कोई चेतना न हो, हरकत न हो, वो जड़ है। तो ये जीव अर्थात हम सब लोग अनादिकाल से केवल एक वस्तु चाहते हैं, उसका नाम है आनंद। आनंद, उस आनंद के बहुत सी कक्षाएं हैं। आप लोगों को बहुत सारा आनंद मिल चुका है। जब मां के पेट में थे तो बहुत दुख पा रहे थे, जब पेट से बाहर आए तो आनंद मिला। फिर पैदा होने के बाद तमाम दुख मिले, फिर आनंद मिला, फिर दुख मिला, फिर आनंद मिला। इस प्रकार रोते हंसते हंसते आपका पूरा जीवन बीता और इसी प्रकार अनंत बार हो चुका। अनंत माँ बनाया, अनंत बाप बनाया, अनंत स्त्री बनाया, अनंत पति बनाया। हर जन्म में यही नाटक होता रहा, कभी रोए कभी हंसे। लेकिन जब हंसे तब भी आनंद असली नहीं मिला। असली आनंद उसे कहते हैं जिसके मिलने के बाद फिर वो छिने ना, सदा मिला रहे। नंबर एक। नंबर दो, वो अनंत मात्रा का हो, एक सीमा का ना हो, लिमिट का ना हो। दो शर्त, उसको आनंद कहते हैं, असली आनंद। और जो बार बार छिन जाए वो आनंद नहीं। भूख लगी, हाँ दुख मिला, बहुत दुख है, 2 दिन से नहीं खाया, और रसगुल्ला खाया, आनंद मिला, हाँ बड़ा आनंद मिला। फिर खाओ, हाँ आनंद मिला, फिर खाओ, आनंद मिला। जब 8 रसगुल्ला खा गया तो 9वां बस। अरे खाओ, आनंद है रसगुल्ले में, खाए जाओ। ना तो उल्टी हो जाएगी। जबरदस्ती ठूस दो मुंह में,
अब दुख मिलने लगा। उसी रसगुल्ले से आनंद, उसी रसगुल्ले से दुख, उसी माँ से आनंद, उसी माँ से दुख, उसी बाप से आनंद, उसी बाप से दुख, उसी बीवी से आनंद, उसी बीवी से दुख। एक ही वस्तु से कभी आनंद कभी दुख। तो ये आनंद मिथ्या है, धोखा है, ये आनंद नहीं। आनंद उसे कहते हैं जो सदा मिला रहे, प्लस जो सदा एक सा रहे। घटे नहीं। ये तो घटता है और समाप्त हो जाता है। जो आनंद हमको अब तक मिला, इस आनंद से और बड़े बड़े क्लासेस हैं आनंद के स्वर्ग में। भू भुआ महाजना तथा सत्य ब्रह्मलोक तक एक से एक बढ़कर आनंद है। अगले आनंद को देखकर पाकर पिछला आनंद दुख सा लगता है, दुख का अनुभव होता है उसमें। ध्यान दो, बड़े आनंद को पाकर छोटे आनंद में दुख मिलता है। नहीं समझे आप? देखो, एक आदमी धूप में चल रहा है, सिर उघाड़े, जून के महीने में दोपहर को, नंगे पांव, बहुत दुख मिल रहा है। हाँ, अब पैर में जूता पहना दो, जूता पहन लो जी, तुम्हें बहुत दुख मिल रहा है ना, तपी हुई भूमि है। हाँ, पहन लिया, आनंद मिला। हाँ, आनंद मिला। फिर चले कुछ दूर, जूता पहने, सिर में बहुत धूप लग रही है, ले छाता ले लो, छाता लगा लो। हाँ, आनंद मिला। फिर कुछ दूर चले, फिर भी पसीना आ रहा है। अच्छा, एक इस मकान में थोड़ी देर ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, बैठ गए। हाँ, आनंद मिला। फिर आनंद छिन गया, जरा पंखा चला दो, पंखा चला दिया। हाँ, आनंद मिला। फिर छिन गया, जरा एसी चला दो, एयर कंडीशन। हाँ, आनंद मिला। फिर छिन गया, फिर नींद आ गई। जब नींद आ गई तो ये सबसे बड़ा आनंद। जितने आनंद आप लोगों को अब तक मिले हैं, माँ का, बाप का, बेटे का, बीवी का, पति का, रसगुल्ले का, उन सब से बड़ा आनंद है नींद का आनंद। देखो, एक माँ सो रही है, बगल में उसका बेटा सो रहा है, वो सीरियस बीमार आ, रात भर जगी माँ, 4 बजे नींद आ गई, सो गई, बेटा मर गया। और बेटा माँ को माँ चिपकाए है, वो मर गया। माँ सो रही, भाड़ में जाए मरे चाहिए, वो आनंद में सो रही, जागी, हाय हाय मेरे बेटा मर गया। तो सबसे बड़ा संसार का सुख है नींद। नींद में भी 2 प्रकार की नींद होती है। एक में सपना देखते हैं आप, वो तो जागृत के समान, कभी सुख कभी दुख। और एक नींद होती है गहरी नींद, सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, वो असली सुख है, सबसे बड़ा। आप जब सो के उठते हैं गहरी नींद में, तो कहते हैं आज बड़े सुख से सोया, कोई सपना उपना नहीं। और कल तो सोए थे तो मार खा रहे थे, लठिया खा रहे थे, और कोई आसमान से गिरा रहा था, कुछ हो रहा था, बाप बेटा मर गया था, तमाम दुख सपने में भोग रहे थे। तो ये सब टेम्परेरी सुख है, जिनको हम सुख कहते हैं, वास्तव में ये सुख नहीं। सुख जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो, ऐसा सुख भगवान ने। ध्यान दो, ऐसा सुख भगवान ने। तो 2 जगह हुई, एक भगवान की, एक माया की। और
सुख पाने की कामना वाला, तीसरा है जीव। अब ये भगवान में आनंद खोजे या संसार में माया में आनंद खोजे, दो ही जगह है, तीसरी कोई जगह नहीं। कोई पर्सनैलिटी ऐसी नहीं जो तीसरी जगह कहीं जाए। या तो भगवान के शरण में जाना होगा, वहां आनंद को खोज करनी होगी, और या तो संसार की शरण में जाना होगा। तो संसार में तो हम अनंत जन्म जा चुके, सब सुखों को भोग चुके, एक एक सुख को अनंत अनंत बार भोग चुके। ध्यान दो, जैसे रसगुल्ला 1000 बार खाया होगा आप लोगों ने। हाँ, माँ का आलिंगन बहुत बार किया जी, हाँ, गोदे में लेटे रहते। तमाम संसार के सुख आप लोगों ने बार बार भोगे, बार बार सुख माना, बार बार दुख मिला, बार बार सुख मिला, बार बार दुख मिला। लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि ये सुख कैसा है जो कम हो जाता है, फिर समाप्त हो जाता है, फिर दुख मिलने लगता है उसी वस्तु से। सोचा नहीं, वरना वैराग्य हो गया होता। फिर आनंद सिंधु भगवान में आनंद खोजते तो आनंद मिल गया होता। तो संसार में आनंद नहीं है, ये तो अनुभव है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है सबका। ये तो शास्त्र पेट पढ़ने की जरूरत नहीं, रोज अनुभव हो रहा है आप लोगों को। तो अब जब संसार में सुख नहीं है तो भगवान ही तो बचाए, उसमें होगा ही। क्योंकि हम आनंद चाहते हैं, हमारा नेचर है, और नेचर जो है वो सिद्ध वस्तु है, वो हमारा बनाया हुआ नहीं है। नेचर जो अपरिवर्तनीय हो, सदा रहे। देखो, 3 प्रकार का प्रेम होता है। एक प्राकृत का प्राकृत से प्रेम, एक एक शब्द पर ध्यान दो। प्राकृत का प्राकृत से प्रेम। नंबर 2, प्राकृत का दिव्य से प्रेम। नंबर 3, दिव्य का दिव्य से प्रेम। बस 3 प्रेम। तो प्राकृत का प्राकृत से प्रेम तो हम लोग कर चुके हैं अनंत बार। प्राकृत माने माया का, माया के मनुष्य, माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, और माया के सामान जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय संसार में जो भोगते हैं, यानी प्राकृत वस्तु और प्राकृत मनुष्य, इनका जो सुख है वो हम भोग चुके अनंत बार। तो प्राकृत का प्राकृत से प्रेम निरर्थक गया, उसमें आनंद नहीं मिला। कभी मनुष्य बने, कभी कुत्ते बने, कभी गधे बने, कभी वृक्ष बने, कभी देवता बने, फिर मनुष्य बने, फिर कुत्ते बने, यही करते रहे अनंत जन्म। न सुख मिला न मोक्ष मिला। यह है प्राकृत का प्राकृत से प्रेम। और प्राकृत का दिव्य से प्रेम नंबर 2। भगवान या महापुरुष, ये दोनों दिव्य है, शुद्ध है, माया से परे है, इनको आनंद मिल चुका है। अब जब इनसे प्यार हुआ तो इनके पास जो कुछ है वो मिलेगा, आनंद। देखो, हम जैसे किसी से ब्याह करते हैं तो जिससे ब्याह करते हैं उसकी संपत्ति हमको मिल जाती है। जो लड़की किसी लड़के से ब्याह करती है, लड़का लखपति है तो लड़की भी लखपति हो गई, लड़का करोड़पति है तो लड़की भी करोड़पति हो गई, लड़का भिखारी हो गया तो लड़की भी भिखारी हो गई। ऐसे ही हम जिससे प्रेम करेंगे उसी का सामान मिल जाएगा। तो प्राकृत संसार से प्रेम करेंगे तो उसको आनंद मिला ही नहीं है, तो हमको देगा कहां से? इसलिए हमको आनंद नहीं मिला। बार बार आशा की
ये दोस्त खराब है, इसको दोस्त बनाओ। अरे ये भी निकला विश्वासघाती, इसको बनाओ। जैसे कोई डायबिटीज का मरीज हो और रसगुल्ला खाया, डॉक्टर ने कहा खबरदार रसगुल्ला छूना मत, मर जाओगे। ठीक है, नहीं खाएंगे, कलाकंद खाएंगे आज। फिर डायबिटीज बढ़ गई, डॉक्टर ने कहा देखो मैं कहा था ना रसगुल्ला, देखिए डॉक्टर साहब ने रसगुल्ला बिल्कुल नहीं खाया, तो अब कलाकंद भी नहीं खाना। अच्छा नहीं खाएंगे, अब पेड़ा खाया। उसी एरिया में घूम रहा है। ये माँ खराब है, ये बाप खराब है, ये पति खराब है, ये बीवी खराब है, ये बेटा खराब है, ये दोस्त खराब है। अरे वो सब के सब एक से हैं, किसी के पास आनंद नहीं है, सब भिखारी है तुम्हारी तरह। अब तुम उनसे आनंद मांगते हो, वो बेचारे कहां से दे। अंधे को कोई अंधा रास्ता बतावे तो क्या होगा, दोनों गर्त में गिरेंगे। आंख वाला है ही नहीं कोई, संसार सब माया के अंदर में है, सब अज्ञानी है। तो सब प्राकृत का प्राकृत से प्रेम, ये तो हम भोग चुके, आनंद नहीं मिला। अब प्राकृत का दिव्य से प्रेम हो जाए, जैसे कैसे भी हो जाए, धोखे से हो जाए, जान जान के हो जाए। कुछ गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान जाना और प्रेम किया, वो भी भगवान के लोग गई। कुछ गोपियों ने भगवान नहीं जाना, केवल मनुष्य जाना, लेकिन प्रेम कर लिया। जैसे कोई खराब स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, ऐसे। लेकिन जिससे प्रेम किया वो दिव्य था, इसलिए उसको दिव्यानंद मिल गया, उसकी प्रॉपर्टी मिल गई। तो प्राकृत दिव्य से प्रेम करे तो भी उसको दिव्यानंद मिल गया, काम बन गया। वो चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो, सबको कृष्ण भक्त सकामो भी बरोन्य सेवकात खलु। कुब्जा भी गोलोक गई, रुक्मिणी वगैरह भी गोलोक गई, ललिता विशाखा वगैरह कुछ ही गोलोक। तो प्राकृत का दिव्य से प्रेम, ये जो जीव मायाबद्ध हैं भगवान से प्रेम करते हैं, महापुरुष से संत से प्रेम करते हैं, तो ये लोग तो गए संसार से परे, आनंद पा गए। अब तीसरे हैं जो दिव्य दिव्य से प्रेम करें। यही मायाबद्ध जीव जब मायातीत हो जाते हैं भगवान से प्रेम करके, शरणागत हो करके, तो वो दिव्य बन जाते हैं, कोई भी भगवान की तरह। जानत तुम्हें हो जाई तस्मिन् तज्जने भेदा भावा। भगवान को पा लेने के बाद भगवान के बराबर हो जाता है वो जीव, सब शक्तियां भगवान की मिल जाती हैं उसको। जगत व्यापार वर्जम, खाली सृष्टि का कार्य नहीं मिलता, और आनंद ज्ञान सब भगवान वाला मिल जाएगा, सदा के लिए मिल जाएगा। तो वो दिव्य हो गया, जब माया से परे हो गया भगवत प्राप्ति के बाद, वो महापुरुष का भगवान से जो प्यार होता है वो दिव्य दिव्य का प्यार है, वो सबसे ऊंचा है। तो हम लोगों को प्राकृत को दिव्य से प्रेम करना है, प्राकृत का प्राकृत वाला प्रेम कर चुके, अनंत जन्म कर चुके, लेकिन बेहया है, फिर वहीं सिर देते हैं। जैसे कुत्ता होता है ना, उसको डंडा मारो तो रोता है, चिल्लाता है, दर्द होता है और भागता हुआ कुछ दूर जाता है, अब गुस्से में फिर देखता है मारने वाले को, हमको मार दिया, बलवान है कोई, इसलिए हम क्या करें, रो देता है बेचारा। बस 1 मिनट में जो थोड़ा ठंडा हो गया, सिर दर्द कम हो गया, और फिर हमने रोटी दिखाया तो फिर पूंछ हिलाता हुआ आ जाता है, फिर डंडा मारा, फिर रोया,
और कुछ दूर चला गया। इस प्रकार बार बार डंडा खाता है, बार बार भूखा है इसलिए रोटी के लिए दौड़ के आता है। ऐसे ही हमारा प्यार है माँ का, बाप का, बेटे का, बीवी का, पति का। बार बार धोखा खाते हैं हम और रियलाइज करते हैं सब स्वार्थी है। इनका मतलब हल कर दो तो बड़े प्यार के लिए आतुर है, स्वार्थ हल न करो तो दुश्मन हो गया, वही बाप, वही माँ, वही बेटा। ये बार बार अनुभव कर रहे हैं, फिर बार बार उसी को अपना मान रहे हैं, उसी में अटैचमेंट हो रहा है मन का, उसी कुत्ते की तरह। और फिर भी अगर कोई कह दे कि आप जरा कम अकल है, कम अकल, कम अल्पज्ञ है, क्या कहा आपने? हमको अल्पज्ञ कहा। सुनो जी, तुम सर्वज्ञ भगवान हो? अरे नहीं भगवान तो नहीं है, तो फिर अल्पज्ञ हो गए। हाँ है तो फिर क्यों बुरा माना? नहीं क्यों कहा, बात तो सही है, अल्पज्ञ तो वही है, लेकिन फिर भी फील करते हैं, पता नहीं क्यों आश्चर्य। अरे तुम मनुष्य हो, हाँ, तुमको कहे जहां घोड़ा बैठा है तो तुम तो फील नहीं करोगे? नहीं जी, कहीं बैठा होगा तो कह रहे होगे, हम घोड़ा थोड़ा ही तो आग लिए। जब तुम अल्पज्ञ हो और अल्पज्ञ कहा जा रहा है, क्यों बुरा मानते हो? तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, ईर्ष्यालु हो, सारे दोष हैं क्योंकि माया है। तो कोई तुम्हारी बुराई करेगा तो इन्हीं शब्दों का तो प्रयोग करेगा। तुम अनाचारी हो, दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, पापाचारी हो, बिल्कुल हो, कौन नहीं है? न कश्चिन्ना अपराध्यते। कोई मायाबद्ध जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह से परे है क्या? हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल। तो कोई बुराई तुम्हारी करेगा और क्या? फिर क्यों फील करते हो, अपना नुकसान करते हो? वो भी ऐसे ही है, फिर हमें क्यों कहता है? अरे जब वो भी अल्पज्ञ है तो अल्पज्ञ को तो अल्पज्ञ ही कहेगा, वो सर्वज्ञ हो जाएगा तो तुमको कुछ नहीं कहेगा, वो ठीक बात है। तो प्राकृत का दिव्य से प्रेम हो जाना ये हमारी ड्यूटी है, हमारा एम है। उस दिव्य पर्सनैलिटी का, भगवान का और महापुरुष का, इन दोनों का दो रूप होता है, एक ब्रह्मानंदी, एक प्रेमानंदी। दो प्रकार का आनंद, दिव्य आनंद, दिव्य दो प्रकार का होता है। जो निराकार ब्रह्म को अपना इष्ट मान करके और श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि करोड़ों जन्मों की बड़ी कठिन से कठिन साधना करके निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, वो ब्रह्मानंदी कहलाते हैं। और जो रामकृष्ण भगवान साकार की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं या उनके भक्त को उसे प्यार कर लेते हैं, तो ये साकार प्रेम करने वाले प्रेमानंदी कहलाते हैं। ब्रह्मानंदी, प्रेमानंदी दो विभाग हो गए। दोनों अनंत आनंद है, दिव्य आनंद है, लेकिन दोनों के आनंद में विलक्षणता अलग अलग है। ब्रह्मानंद नीची कक्षा का है, अर्थात ब्रह्मानंदो हवेदेश ते परार्थ गुणीकृता नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामति। करोड़ों ब्रह्मानंद मिलकर भी प्रेमानंद के बिंदु के बराबर भी नहीं होते। इसीलिए तमाम ब्रह्मादिक, शंकरादिक, जनकादिक, शुकादिक, व्यासादिक, शंकराचार्यादिक निराकार ब्रह्म में लीन रहने वाले भी सगुण साकार रामानंद, कृष्णानंद में विमुग्ध हो गए। ये बात आप लोगों ने 1000 बार हमारे प्रचारकों से भी सुनी होगी। तो प्रेमानंद सबसे बड़ा है, उसके ऊपर
करोड़ों ब्रह्मानंद निछावर किया जा सकता है। इतना बड़ा है प्रेमानंद। ये जो हमारे ब्रिज में ताल तमाल रसाल साल जो वृक्ष लोग राधे राधे बोलते हैं, ये वृक्ष कौन है? जीव है। लेकिन कौन जीव है? दिव्य ब्रिज में दिव्य वृक्ष है। ये बड़े बड़े महापुरुष हैं, परमहंस लोग, ज्ञानी लोग, जिनके ऊपर भक्त की कृपा हो गई, वो ब्रिज में वृक्ष बनकर आ गए। सिद्ध महापुरुष हैं सब। ये ब्रह्मानंदी लोग हैं, प्रेमानंद पाने के लिए वृक्ष बन गए हैं, पक्षी बन गए हैं, पशु बन गए हैं, और मनुष्य बन जाए फिर तो क्या कहना। तो प्रेमानंद पर, ब्रज के रस पर, बरसाने के रस पर करोड़ों ब्रह्मानंद निछावर किए जा सकते हैं। ऐसा है वो प्रेमानंद। ये आशय है इस लाइन।